Hello everyone, welcome to my channel Bhuvnir Ayurveda. My name is Nisha and I'm a holistic healthcare consultant. I have helped lot of people to reverse their diseases and disorders naturally. आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि डायबिटीज में हमारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का क्या रिलेशन है, आज वो हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे शरीर में हाई अमाउंट ऑफ शुगर या ग्लूकोज कहाँ से आता है। मान के चलिए हमने लंच में खाया है रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ठीक है। तो अभी इसमें से रोटी और चावल जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, और जैसे ही हमारे ब्लड में शुगर आ जाता है तो पैंक्रियाज नाम का जो ऑर्गन होता है वो इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है। अभी इंसुलिन क्या करता है, जितना भी शुगर है हमारे ब्लड में उसको उठा के वो डाल देता है हमारे बॉडी सेल्स में। ये जो शुगर है ये हमारे बॉडी को काम आती है उसके फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो ये प्रक्रिया तब तक चालू रहती है, इनटेक ऑफ शुगर जो हमारी बॉडी सेल्स करती है जब तक उनका कैपेसिटी बोलिए या कोटा जब तक उनका फील नहीं हो जाता, ठीक है। तो जैसे ही सेल का कोटा कंप्लीट हो जाता है शुगर लेने का, सेल क्लोज हो जाती है, तो अभी इंसुलिन को आने नहीं देती शुगर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया सेल का काम। लेकिन सिंस हमने चावल खाया है, रोटी खाया है जो कि बहुत ज्यादा जिसमें शुगर का प्रमाण रहता है, इसलिए अभी भी हमारे ब्लड में जो है हाई अमाउंट ऑफ शुगर है। तो शुगर है इसलिए इंसुलिन भी आ गया, क्योंकि इंसुलिन का काम ही है शुगर को ट्रांसपोर्ट करना ब्लड में से हमारी बॉडी सेल्स में। तो जब तक हमारे ब्लड में शुगर का प्रमाण रहेगा तब तक इंसुलिन भी वहां पे रहेगा, क्योंकि इंसुलिन का काम ही है। तो जब तक उसका काम खत्म नहीं हो जाता वो तो वहां से जाएगा नहीं। नाउ क्या होता है कि जितना हमारे ब्लड में शुगर का प्रमाण ज्यादा रहेगा उतना हमारा ब्लड का जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाएगा, थिक, यानी कि ब्लड स्टिकी हो जाएगा, थिकनेस उसकी बढ़ जाएगी। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल रसगुल्ला या गुलाब जामुन समझ लीजिए, जिसमें चाशनी हम बोलते हैं, जो शुगर से बनी हुई होती है, वो कैसे चिपचिपी होती है, वैसे ही ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ शुगर हमारी ब्लड में जो शुगर है उसका ब्लड का विस्कोसिटी बढ़ जाता है। अभी कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद लेती है, वो हमें पूछ के नहीं लेती। अच्छा ब्लड का विस्कोसिटी बढ़ गया है तो बताओ अभी हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ डिसीजंस हमारी बॉडी अपने आप लेती है। तो इस शुगर को, क्योंकि शुगर की वजह से हमारा ब्लड जो है थिक हो गया है, विस्कस हो गया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अब हमारा शरीर जो है वो पानी खींचना शुरू कर देता है, सोडियम खींचना शुरू कर देता है, ताकि ये जो थिकनेस बढ़ा हुआ है, जो विस्कस ब्लड हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर ऑस्मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन को हम नॉर्मल कर सके। और इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, सिंस हमारी बॉडी पानी खींचती है, सोडियम खींचती है, तो हमारा ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। एक मान के चलिए अगर हमारे शरीर में अभी 4 लीटर का खून है नॉर्मल, ठीक है, बट सिंस हमने बहुत हाई अमाउंट ऑफ शुगर खाई है तो इसको बैलेंस करने के लिए अभी हमारी बॉडी ने पानी और सोडियम खींचना शुरू कर दिया, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया। 4 लीटर से फॉर एग्जाम्पल अभी वो बढ़ गया 4.1 या 4.2 लीटर, यानी कि 200 ml बढ़ गया। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा, हार्ट की पंपिंग बहुत ज्यादा तेजी से हो जाएगी, और जैसे ही हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा हार्ट की पंपिंग बढ़ जाएगी। तो इसी प्रक्रिया को हम बोल सकते हैं हाइपरटेंशन ड्यू टू इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम। दूसरा कारण है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने का, वो है इंसुलिन। जब भी कोई इंसान को टाइप 2 डायबिटीज की मैं बात करी, टाइप 2 डायबिटीज में अगर कोई फॉर एग्जांपल इंसुलिन लेता है बाहर से, ठीक है, अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन एक ग्रोथ हार्मोन है, यानी कि इंसुलिन जहां पे भी जाएगा वो वहां की मसल्स को बढ़ा देगा। तो जो लोग बहुत इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं उनकी जो ब्लड वेसल्स की जो दीवार होती है, जो परत होती है, वो वहां पे धीरे धीरे मसल्स मतलब ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, सेल्स की, सेल्स डिवीजन बढ़ जाती है।
तो खून तो उतना ही है, ब्लड वेसल की जो मान के चलिए आकार इतना ही है, तो इतने से आकार में से अगर ब्लड को पास करना है तो उसको दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि साइड में जो है इसके मसल ग्रोथ हो गया है, तो ब्लड को वहां तक हार्ट तक पहुंचने के लिए काफी दिक्कत आएगी। और यही दूसरा कारण है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि अभी जो ब्लड है वो पास हो रहा है काफी धीमी गति से, ड्यू टू इंक्रीज इनटू द नंबर ऑफ सेल्स अराउंड द ब्लड वेसल्स। तो ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण जो है, डायबिटीज के पेशेंट्स में ऐसा पाया गया है कि हमेशा उनका मेटाबॉलिज्म खराब रहता है, डाइजेस्टिव फायर जिसे हम आयुर्वेदा में बोलते हैं, वो काफी खराब रहती है, जिसकी वजह से हमेशा उनके ब्लड में जो है हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सब रहता है, जो अगेन चिपक जाता है हमारी ब्लड वेसल्स को, और ब्लड वेसल को चिपकने की वजह से अगेन जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाता, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। ये तीसरा कारण हो गया ब्लड प्रेशर बढ़ने का। अब इसमें डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट क्या रहती है? तो इसलिए डॉक्टर्स जो है हमेशा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को जो है डायूरेटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। डायूरेटिक्स यानी कि ऐसी मेडिसिन जो हमारे बॉडी में से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो किडनी थ्रू निकाल देती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है इन मेडिसिन के साथ कि ये किडनी को फोर्सफुली उसको बोलती है कि पानी निकालो शरीर में से, जिसके ऊपर अगेन किडनी के ऊपर प्रेशर आता है और किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती है। तो ये हो गया डायूरेटिक्स का काम। तो अभी आप बोलोगे कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल, इसके बिना तो हमारा फिर हम खाएगा, अगर हम ये ना खाए तो। देखिए, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऑप्शन है खाने पीने की, लेकिन हम सालों से जो है सिर्फ गेहूं और चावल इसको ही हमारा बेसिक फूड मानने लगे हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफी ज्यादा ऑप्शन है हमको खाने के लिए अवेलेबल है। दूसरी चीज जो है, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, मैं देखती हूँ कि वो दोनों टाइम और 12 ही महीने उनका खाना यही रहता है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल। अभी मान के चलिए अभी चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि चातुर्मास में कौन से फूड खाने चाहिए, फास्टिंग क्यों करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग वो करते नहीं हैं, जबकि चातुर्मास में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काफी स्लो रहता है। तो अगर ऐसा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उस समय पे और हम फिर भी रोटी, सब्जी, दाल, चावल खा रहे हैं, तो हम हमारे शरीर को नुकसान ही कर रहे हैं बाय प्रोड्यूसिंग द हाई अमाउंट ऑफ शुगर। इसीलिए हमेशा हमको हमारे ब्लड ग्रुप के अनुसार, एज के अनुसार, जेंडर, ऑक्यूपेशन और सीजन के हिसाब से ही हमारा डाइट होना चाहिए। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप जरूर अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं।